Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain using Python libraries. In previous video I have explained some part of using Python libraries. Some parts are left, so I want to explain remaining part. हमने आपको बताया था कि पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती हैं, यानी कि लाइब्रेरीज में क्या होते हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस को अगर हमें यूज करना है किसी भी लाइब्रेरी के, तो उसे उस मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जब उस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो हम उसके फंक्शन यूज कर सकते हैं मॉड्यूल नेम डॉट करके, या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए अब क्या है, कैसे हम मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। हमने बताया था कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं पिछले वीडियो में, और एक एग्जांपल भी बताया था मॉड्यूल का। तो अब कैसे हम मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे और कैसे उसको यूज करेंगे, उसके फंक्शंस, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम। इन पाइथन if we want to use definitions inside a module, then we need to first import the module in our program. अगर हम चाहते हैं किसी भी मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज करना, उसकी डेफिनेशंस को यूज करना, तो पहले उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक हम आप इंपोर्ट नहीं करेंगे उस मॉड्यूल को, तब तक उसके फंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके तरीके हैं इंपोर्ट करने के। देखिए, Python provides import statement to import module in a program। यानी import स्टेटमेंट होता है जिससे हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हमारा स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। द इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म्स। दो तरीके से हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना या कुछ पार्ट इंपोर्ट करना, दोनों हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए। तो पहला क्या है, इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल। पूरा का पूरा अगर मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो उसका अलग तरीका है, अगर कुछ पार्ट इंपोर्ट करना है तो उसका अलग तरीका है। दूसरा क्या है, इंपोर्टिंग सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मॉड्यूल। तो पहला देखिए, इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल, पूरा का पूरा मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना है तो क्या करेंगे। The import statement can be used to import entire module and even for importing selected elements। उसके बाद हम जो चाहें वो यूज करें। हम पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके जो चाहे फंक्शन यूज करें, जो चाहे फंक्शन यूज ना करें। तो हम पूरा मॉड्यूल एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उसका तरीका है, सिंटैक्स देखिए क्या है। इंपोर्ट लिखेंगे, ये कीवर्ड है इंपोर्ट, और स्टार्टिंग में लिखेंगे प्रोग्राम के, फिर क्या होगा, मॉड्यूल नेम 1। हम एक से ज़्यादा मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो एक करें और चाहें तो बहुत सारे इंपोर्ट करें। अगर बहुत सारे मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहते हैं एक ही इंपोर्ट स्टेटमेंट से, तो उनके बीच में कॉमा लगाएंगे, यानी कॉमा से सेपरेट करेंगे। दो मॉड्यूल को आपस में सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे। और एक इंपोर्ट से हम कई मॉड्यूल्स एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो एक एक इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो क्या है, इंपोर्ट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल नेम 1, कॉमा मॉड्यूल नेम 2, कॉमा मॉड्यूल नेम 3 एंड सो ऑन। जितने चाहे उतने इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट मैथ, हमने यहां पर एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया। दूसरा है इंपोर्ट टेम्प कन्वर्जन कॉमा टाइम। हमने दो मॉड्यूल इंपोर्ट किए, एक टेम्प कन्वर्जन मॉड्यूल इंपोर्ट किया, एक टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट किया। तो हम एक या एक से ज्यादा, जितने चाहे उतने कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा होंगे तो वो मॉड्यूल के बीच में कॉमा लगेगा। दो मॉड्यूल को सेपरेट करेंगे कॉमा से। तो ये है हमारा तरीका। अब क्या है, आफ्टर इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल टू एक्सेस वन ऑफ द फंक्शंस वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द मॉड्यूल एंड नेम ऑफ द फंक्शन सेपरेट बाय अ डॉट। जब हमने मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया, अब फंक्शन कैसे यूज करेंगे। जब हम फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो क्या होगा, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम आएंगे। ये लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में जब भी हम यूज करते हैं, ये बिल्ट इन फंक्शंस नहीं है। बिल्ट इन फंक्शन डायरेक्ट ही वर्क करते हैं, लेकिन जो लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करते हैं यानी मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो हमें मॉड्यूल नेम देना पड़ता है। मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन आते हैं। बगैर मॉड्यूल नेम के भी आते हैं, कैसे आते हैं इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे।
तो देखिए, तो क्या करेंगे, डॉट से हम सेपरेट करेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने कहा ए इक्वल मैथ डॉट एसक्यूआरटी ऑफ 4, एसक्यूआरटी इज अ फंक्शन ऑफ मैथ मॉड्यूल। अगर हमने मैथ मॉड्यूल पहले इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट मैथ, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे मैथ, जो भी मॉड्यूल का फंक्शन यूज करना चाहते हैं, पहले उस मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे उसके फंक्शन हम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें इंपोर्ट करेंगे उस मॉड्यूल को, तब उसके फंक्शन एक्सेस करेंगे। कैसे, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। तो जैसे क्या है, जैसे हमने कहा ए इक्वल मैथ डॉट एसक्यूआरटी ऑफ 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.0, यानी स्क्वायर रूट निकल आएगा 4 का। अब क्या है, नेम अ मॉड्यूल इज स्टोर्ड इनसाइड अ कांस्टेंट। अगर हम कभी भी प्रिंट कराना चाहते हैं कि किस नेम ऑफ मॉड्यूल प्रिंट कराना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, वो कहाँ होता है, नेम ऑफ मॉड्यूल इज स्टोर्ड इनसाइड अ कांस्टेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर हैविंग 2 अंडरस्कोर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट मैथ, फिर हमने कहा प्रिंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। तो क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि कौन सा इंपोर्ट है हमारा, मैथ इंपोर्ट है, तो इसका आंसर आएगा मैथ, मैथ आंसर आ जाएगा। वी कैन गिव एलियास नेम टू इंपोर्ट मॉड्यूल। हम जब इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल, तो हम उसका डुप्लीकेट नेम भी दे सकते हैं। कब जरूरत पड़ती है ऐसी, जब बहुत बड़ा हमारा मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल नेम ज़्यादा बड़ा होता है, तो हम होता क्या है कि जब ज़्यादा बड़ा नेम होगा, तो जब भी जो भी फंक्शन यूज़ करना है, वो मॉड्यूल नेम लिखेंगे, डॉट करके फंक्शन एक्सेस करेंगे। तो इससे क्या होता है, बार बार लिखना पड़ता है उतना बड़ा नेम। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट करने जब हम करते हैं, तो एज करके उसका डुप्लीकेट नेम दे देते हैं। जैसे किसी का नाम है सैयद हसन रजा बाकर रिजवी, किसी का नाम है सैयद हसन रजा बाकर रिजवी, अब इतना बड़ा नाम है, तो बार बार लेना है, तो क्या होता है, शॉर्ट नेम दे देते हैं, शॉर्ट नेम दे दिया बाकर। तो क्या होगा, जब भी बात करनी होगी बाकर, तो सैयद हसन रजा बाकर रिजवी कहें या बाकर कह दें, तो काम चल जाएगा। तो जब बड़ा नेम होता है, किसी मॉड्यूल का नाम बड़ा होता है, तो उसका एलियास नेम दे देते हैं। जैसे किसी का नाम होता है रमेश कुमार तिवारी, तो घर में क्या होता है, बड़ा सा नेम है, तो लोग क्या करते हैं, कहते पिंटू। अब क्या हुआ, चाहे पिंटू कहें चाहे रमेश कुमार तिवारी कहें, एक ही मतलब हुआ। तो वही चीज़ है, जब हमारा कोई मॉड्यूल बड़ा होता है, बड़ा सा होता है, उसको हम चाहते हैं कि बार बार लिखने से बचें, तो हम क्या करते हैं, एज करके उसका एलियास नेम दे देते हैं, उसका टेम्परेरी नेम दे देते हैं उस प्रोग्राम में। फिर वो एलियास नेम डॉट करके फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए कैसे वर्क करेगा, जैसे क्या है, सिंटैक्स इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज एलियास नेम, एज करके एलियास नेम दे सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, तो जो नमपाई कितने फंक्शन एक्सेस करने हैं, तो अब हम क्या कहेंगे, एनपी डॉट करके एक्सेस करेंगे। नमपाई अगर हम खाली कहें इंपोर्ट नमपाई, तो हमें लिखना पड़ेगा नमपाई डॉट फंक्शन नेम, लेकिन हमने कह दिया इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, तो अब नमपाई की जगह हम एनपी यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एनपी डॉट फंक्शन नेम, जितने फंक्शन नमपाई के हैं सारे फंक्शन हम एनपी डॉट करके एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसका एलियास नेम एनपी दे दिया है। तो ये तरीका हमारा है, हम चाहें तो किसी भी मॉड्यूल नेम का टेम्परेरी नेम दे सकते हैं। जब हम टेम्परेरी नेम दे देंगे, वो एज करके देते हैं, तब हम क्या करेंगे, वो टेम्परेरी नेम डॉट करके फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो इससे फायदा ये है कि बड़ा नेम देने से बच जाते हैं, छोटे नेम से काम चल जाता है। अब दूसरा तरीका क्या है, इंपोर्टिंग सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल। अब क्या करना है, कुछ पार्ट हमें इंपोर्ट करना है। जब कुछ पार्ट इंपोर्ट करना होता है तो फ्रॉम से इंपोर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, इफ वी वांट टू इंपोर्ट सम सिलेक्टेड एलिमेंट्स नॉट ऑल फ्रॉम अ मॉड्यूल, देन वी कैन यूज एज। कैसे यूज करेंगे, इसका सेंटेंस देखिए, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट, फिर ऑब्जेक्ट 1 कॉमा ऑब्जेक्ट 2 कॉमा ऑब्जेक्ट 3 एंड सो ऑन, जितने चाहे उतने कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, क्या कहा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, यानी मैथ जो हमारा लाइब्रेरी है, मैथ्स मॉड्यूल है, उसका SQRT हमने इंपोर्ट कर लिया। एक जैसे हमने कहा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT पाव कामा PI, यानी 3 हमने सेलेक्ट इंपोर्ट कर लिए। मैथ जो हमारा मॉड्यूल है उससे हमने SQRT इंपोर्ट किया, पाव इंपोर्ट किया और पाई इंपोर्ट किया। और हम चाहें तो पूरा मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे, एस्टिक लगा, एस्टिक मीन्स होता है ऑल, एस्टिक मीन्स होता है ऑल। तो जैसे हमने कहा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्टिक, तो वही बात हो गई, हम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्टिक कहें या इंपोर्ट मैथ कहें, दोनों मतलब एक ही हो गया। तो हमने यहां पर नेम न देके एस्टिक लिख दिया, इंपोर्ट एस्टिक मतलब मैथ के सारे फंक्शन इंपोर्ट हो गए। तो ये है कॉन्सेप्ट। डू नॉट यूज मॉड्यूल नेम विद इंपोर्टेड ऑब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेड थ्रू फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट स्टेटमेंट। जब हम फ्रॉम से इंपोर्ट करते हैं तब उस समय हमें फिर मॉड्यूल नेम देने की जरूरत नहीं पड़ती, फंक्शन हमारे सीधे एक्सेस होते हैं। अगर हमने फ्रॉम से किसी मॉड्यूल के पर्टिकुलर पार्ट को इंपोर्ट किया है तो फिर हम ऑब्जेक्ट सीधे जो फंक्शंस होते हैं वो सीधे वर्क करते हैं, मॉड्यूल नेम देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने कहा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। अब हमने कहा A इक्वल SQRT 4, हमने मैथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने केवल SQRT इंपोर्ट किया है। तो यहां पर क्या होगा, जो काम यहां हो रहा था इससे मैथ डॉट SQRT से, वही काम उसमें भी होगा, क्योंकि यहां पर इंपोर्ट मैथ पूरा हुआ था, यहां हमने केवल SQRT इंपोर्ट किया है। तो यहां पर A की वैल्यू क्या आएगी, जैसे यहां पर A की वैल्यू क्या आई थी, यहां पर A की वैल्यू क्या आएगी, 2.0 आएगी। तो ये है कॉन्सेप्ट। 2 तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एक पूरी की पूरा इंटायर मॉड्यूल इंपोर्ट करें तो इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज करके हम उसका टेम्परेरी नेम दे सकते हैं। दूसरा फ्रॉम यूज करके फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 एंड सो ऑन, जितना चाहें उतना कर सकते हैं। तो अब क्या है, नेम स्पेसेज इन पाइथन। Namespace is a named logical environment holding logical grouping of related objects within namespace. Its member object is referred without any prefix. There are 3 types of namespaces: global, local, built-in. It is the same with the variable scope in the Python. एक रूल होता है LEGB रूल। जैसे वेरिएबल का स्कोप होता है एलिजिबल मतलब पहले लोकल में सर्च करता है, फिर लोकल में नहीं मिलता है, लोकल ज़्यादा सबसे पावरफुल होता है तो इनक्लोज में सर्च करता है, जब नहीं मिलता तो ग्लोबल में सर्च करता है, जब नहीं मिलता तो बिल्ट इन में सर्च करता है, जब यहाँ नहीं मिलता तब एरर देता है। तो ये इसका रूल बोलते हैं LEGB रूल। ये मैंने पिछले वीडियो में बताए थे जब स्कोप ऑफ वेरिएबल बताया था। स्कोप ऑफ वेरिएबल में हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये होता है वर्किंग। अब क्या है, वर्किंग विद सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। अब कुछ मॉड्यूल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले एक मॉड्यूल, आज हमने एक मॉड्यूल के बारे में चर्चा करनी है, केवल रैंडम मॉड्यूल के बारे में। तो क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स सम मॉड्यूल्स हैविंग फंक्शनलिटी फॉर स्पेशलाइज्ड एक्शंस। तो अब पहला एक मॉड्यूल के बारे में हम चर्चा करेंगे आज, क्या है, यूजिंग रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल के बारे में, पाइथन हैज अ मॉड्यूल नेमली रैंडम दैट प्रोवाइड्स रैंडम नंबर जनरेटर्स। ये रैंडम नंबर जनरेट करता है। रैंडम नंबर का मतलब है विदाउट एनी सीक्वेंस नंबर जनरेट हो जाए, यानी कि सीक्वेंस में ना हो, हमको भी ना पता हो, किसी ने पता हो कि कौन सा नंबर जनरेट हो जाएगा। जब ऐसा होता है दैट इज का रैंडम नंबर, यानी किसी को नहीं पता कि क्या आएगा, बस किसके बीच में आएगा ये पता होगा, लेकिन क्या आएगा
किसी को ना पता हो, दैट इज कॉल्ड रैंडम नंबर। यानी ये रैंडम जो हमारा मॉड्यूल है, ये कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनसे रैंडम नंबर जनरेट होते हैं। अब बहुत सारे फंक्शन हैं, वो हम एक एक करके आप चर्चा करेंगे। तो क्या है, तो रैंडम नंबर जनरेटर इन आर पाइथन प्रोग्राम, वी फर्स्ट नीड टू इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल यूजिंग एनी इंपोर्ट फ्रॉम फॉर्म। कोई एक फॉर्म से हम रैंडम मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करेंगे, तभी हम रैंडम के मॉड्यूल के फंक्शन यूज कर पाएंगे। तो अब कौन कौन से फंक्शन है जरा देखिए, फंक्शंस ऑफ रैंडम मॉड्यूल। तो पहला फंक्शन है रैंडम, यानी रैंडम मॉड्यूल भी है, रैंडम फंक्शन भी है। रैंडम मॉड्यूल का रैंडम फंक्शन, ये रैंडम फंक्शन क्या करता है, इट इज यूज टू जनरेट नंबर्स रैंडमली बिटवीन 0 and 1। अब आप सोचिए 0 और 1 के बीच में कौन से नंबर होंगे, यानी 0 इंक्लूडिंग होगा और 1 एक्सक्लूडिंग होगा, 1 एक्सक्लूडिंग होगा। 0 और 1 के बीच के नंबर आएंगे, 0 इंक्लूडिंग होगा, 1 एक्सक्लूडिंग होगा। इसके बाद पॉइंट वाले नंबर्स आएंगे, पॉइंट वाले नंबर जनरेट होंगे, और कौन सा नंबर जनरेट होगा किसी को नहीं पता होगा। तो ये क्या है, रैंडम, इट रिटर्न्स रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 0 and 1। ये 0 1 के बीच में आएगा, 1 एक्सक्लूडिंग होगा और 0 इंक्लूडिंग होगा, ये याद रखिएगा। इसका सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन। क्या होगा, वेरिएबल इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन। ये जितने भी फंक्शन है सबका एक साथ हमने एग्जांपल बताया है, तो यहां सिंटैक्स बता दे रहे हैं और फिर एग्जांपल एक साथ देख लीजिएगा। तो ये वर्क है इसका, ऐसे करिएगा। अगला फंक्शन है रैंड आईएनटी। रैंड आईएनटी क्या करता है, रैंड आईएनटी फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट इंटीजर नंबर्स randomly between two limits, both limits are inclusive. Rand function is used to generate integer numbers between two limits, both limits is inclusive, दोनों लिमिट इंक्लूड रहती हैं, जो लिमिट देते हैं दोनों लिमिट इंक्लूड रहती हैं। इसका सिंटैक्स देखिए, तो क्या है ये, इट रिटर्न्स रैंडम इंटीजर बिटवीन टू लिमिट्स बोथ आर इंक्लूसिव। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स वेरिएबल इज इक्वल टू रैंडम, ये तो मॉड्यूल नेम हो गया, डॉट रैंड आईएनटी ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर लोअर कॉमा अपर, लोअर और अपर दोनों इंक्लूड रहेंगे। अब इसका एग्जांपल हम आगे बताएंगे। तीसरा फंक्शन हमारा है यूनिफॉर्म। तीसरा क्या है, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म क्या करेगा, इट रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग नंबर, it returns random floating numbers between two limits, both are inclusive। जैसे ये हमारा रैंड आईएनटी फंक्शन है, ये इंटीजर नंबर जनरेट करता है दो लिमिट के बीच के, और यूनिफॉर्म जो है वो रैंडम नंबर जनरेट करता है, फ्लोटिंग नंबर जनरेट करता है दो लिमिट के बीच के, ये डिफरेंस है। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, वेरिएबल इज इक्वल टू रैंडम डॉट यूनिफॉर्म लोअर कॉमा पर बोथ आर इंक्लूसिव, दोनों इंक्लूड होंगे। अगला फंक्शन है रैंड रेंज। रैंड रेंज ये क्या करता है, दो रेंज के बीच के नंबर जनरेट करता है, और हम स्टेप भी दे सकते हैं इसमें, इसके साथ स्टेप भी दे सकते हैं। जब स्टेप दे देंगे तो उस स्टेप के इंटरवल में जनरेट होंगे, और कोई भी नंबर जनरेट हो सकता है। जो स्टेप दे देंगे तो उसी के बीच में होंगे, उन दोनों के जो स्टेप रहेगा उसके बीच का नंबर नहीं आएगा। तो देखिए क्या है, इट रिटर्न्स आर रैंडमली सेलेक्टेड एलिमेंट्स फ्रॉम रेंज स्टार्ट कॉमा स्टॉप कॉमा स्टेप, तीनों होते हैं। और या तो आप स्टॉप दे देंगे, अगर खाली स्टॉप देते हैं तो जीरो से लेके स्टॉप तक जाता है, जीरो से लेके स्टॉप तक जाता है। तो ये हमारा तरीका है। तो अब हम एग्जांपल देते हैं। अब आप देखिए कैसे ये वर्क करेगा। पहला क्या है, इंपोर्ट रैंडम। हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब रैंडम मॉड्यूल के जितने भी फंक्शन हैं जो हमने चार बताए हैं, चारों यूज किए जा सकते हैं अलग अलग तरीके से। कैसे करेंगे देखिए। अब जैसे पहले आया ए इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम, अब प्रिंट ए। अब यहां पर कोई भी नंबर जनरेट होगा जो 0 और 1 के बीच का होगा, कोई भी हो सकता है, हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता होगा। जैसे आ जाएगा 0.47386,
हो सकता है ये 0 और 1 के बीच का है, 1 एक्सक्लूडिंग होगा, 0 इंक्लूडिंग होगा। अगला फंक्शन है b इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम इंटू 15 माइनस 5 प्लस 5। आप क्या करेगा, 5 और 15 के बीच के नंबर जनरेट करेगा, वो भी पॉइंट में, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे हमने कहा 12.63892, ऐसा नंबर कोई जनरेट हो सकता है जो कि 5 और 15 के बीच का होगा। अगला है रैंडम डॉट रैंड आईएनटी 5,15। अब यहां पर रैंड आईएनटी लगा है तो 5 और 15 के बीच का नंबर तो जनरेट होगा, और 5 और 15 दोनों इंक्लूड होंगे, लेकिन वो इंटीजर होगा, पॉइंट में नहीं होगा। जैसे हमने कहा तो मान लिया आ गया 13, आ सकता है 13, वो 5 और 15 के बीच का है। 13, 12, 5, 7, 15, 11 कुछ भी आ सकता है, ये पता नहीं क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो 5 और 15 के बीच का होगा। नहीं, 5 और 15 लेके 5 और 15 भी इंक्लूड होगा, उसके बीच का कोई भी नंबर जनरेट हो सकता है, वो कभी भी। अगला क्या है, डिजिटल रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 5,15। तो 5 और 15 के बीच के नंबर जनरेट तो होंगे, लेकिन पॉइंट में होंगे। जैसे ये है 14.7683 हो सकता है, ये 5 और 15 के बीच का है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अगला है, अच्छा हाँ, इसमें यूनिफॉर्म में लोअर और अपर एक्सचेंज भी कर सकते हैं कि लोअर पहले अपर बाद में, या अपर पहले लोअर बाद में हो सकता है, इस कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे यहाँ लिखा 20 और 5 के बीच के नंबर जनरेट होंगे। जैसे मान लिया हमने कहा 16.867523 हो सकता है, ये आ जाए। अगला है f इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज 5,40,3, यानी 5 और 40 के बीच के नंबर जनरेट होंगे, लेकिन 3 का इंटरवल होगा। यानी अगर 5 के बाद अगर जनरेट होगा तो क्या आएगा, 8 होगा, यानी 6 और 7 जनरेट नहीं हो सकता। फिर 8 के बाद 9, 10 छूट जाएगा, 11 हो सकता है। फिर 12, 13 छूट जाएगा, 14 हो सकता है। ऐसे करके जनरेट होंगे, 2-2 के नंबर बीच में छूटेंगे और कोई भी नंबर जनरेट हो सकता है। तो जैसे 5 है तो 5, 6, 7 छूटेगा, 8 हो सकता है। फिर 9, 10 छूटेगा, 11 हो सकता है। तो जिससे मान लीजिए 11 आ गया, आ सकता है। अगला है रैंडम डॉट रैंड रेंज 100। यहां पर क्या है, जब एक लिमिट दी है, ये स्टॉप लिमिट है, ये स्टॉप लिमिट जो होती है वो 0 से चलती है, 0 से लेके 100 तक के बीच का कोई भी नंबर जनरेट हो सकता है। जैसे मान लिया आ गया 98 हो सकता है, 98 आ जाए। अब यहां पर क्या है, एच इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड आईएनटी 3,10,3। तो 3,10 मतलब 3 और 10 के बीच के नंबर जनरेट होंगे, लेकिन जो जनरेट होंगे उसमें 3 माइनस हो जाएगा। तो इसके बाद कहाँ के बीच के नंबर जनरेट होंगे, 0 to 7 के बीच के नंबर जनरेट होंगे, क्योंकि हमने कहा 3,10 मतलब 3 to 10 के बीच में जनरेट होंगे, लेकिन -3 हो जाएगा। तो अगर 3 आया तो -3 0 हो जाएगा, अगर 10 आया तो -3 होगा 7 हो जाएगा। यानी 0 से लेके 7 तक के नंबर जनरेट हो सकते हैं, लाइक 6। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से रैंडम मॉड्यूल के फंक्शन एक्सेस होते हैं, और इंपोर्ट से हम मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। एक इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज निकनेम, दूसरा फ्रॉम से, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट ऑब्जेक्ट नेम, और एक से ज़्यादा भी मॉड्यूल या एक से ज़्यादा उसके ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने बताया कि कैसे हम मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, 2 तरीके हमने बताए। उसके बाद हमने बताया नेम स्पेसेस इन पाइथन, फिर बताया वर्किंग विद सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हमने रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस बताए विद एग्जांपल्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत ही लाइक कर दीजिएगा।
अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कन्फ्यूजन लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पे जाके लिख सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करिए और ऑल कर दीजिए। ऑल करने से फ़ायदा ये होगा कि जो वीडियो पहले आ चुके हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और जो वीडियो नए नए आते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और अपने नियर और डियर, अपने जानने वालों को, जिनको आपका भला चाहते हैं, उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और हमेशा मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना ही कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है, जैसे यही चैप्टर पार्ट्स में है, अभी 2 पार्ट हमने बताए हैं, अभी 1 पार्ट और बताएंगे, तो पार्ट में है तो वीडियो जब भी देखें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बचे हुए मॉड्यूल्स के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे मॉड्यूल क्रिएट करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।